पाप मोचनी एकादशी कब है? 14 मार्च को या 15 मार्च को? जानेंगे इसकी सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत को कब खोलेंगे और इसकी पूजा विधि, और इस दिन कुछ खास उपाय करें जिससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि कैसे करेंगे, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद पवित्र माना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, जो विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। हरि विष्णु लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में सुख संपत्ति खुशहाली आती है। पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 पर शुरू होगी और 15 मार्च को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। चूँकि एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे? एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए द्वादशी तिथि पर पारण करना जरूरी होता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच में किया जाएगा। इस समय व्रत खोलना अति शुभ रहेगा। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि कैसे करेंगे? इस दिन भक्तों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा के दौरान गंगा जल, चंदन, रोली, हल्दी, फूल, धूप, दीप, पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें। साथ ही पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस एकादशी के दिन महा उपाय करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत वाले दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की विशेष पूजा करता है या फिर तुलसी माँ का पौधा लगाकर उसकी प्रतिदिन सेवा करता है या फिर तुलसी के पौधे का दान करता है, तो उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले भक्त को
यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर श्री हरि के मंदिर में जाकर विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दर्शन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। आप लोगों को पापमोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। कमेंट में राधे राधे लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।